तो हमें दो मिक्स नंबर्स दे रखे हैं, एक है 2 and 3/4 और दूसरा है 1 and 1/8 और हमें इनको क्या करना है, ऐड करना है। तो पहला मेथड तो ये है कि हम इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको न्यूमरेटर के साथ क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, न्यूमरेटर आ जाएगा 2 × 4 + 3 और डिनोमिनेटर हमारे पास वही रहेगा 4। ठीक इसी तरह से सेकंड मिक्स नंबर को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, जो आया उसको न्यूमरेटर में क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो वो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर देगा। सो ये 1 × 8 प्लस न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 8 ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई किया, 2 4 जा 8, ये हो गया 11/4 प्लस 9/8। तो ये हमारे पास दो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आ गए जो कैसे हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए हमें एक कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे कॉमन डिनोमिनेटर 4 और 8 का क्या है, 8 है, क्योंकि 8 जो है 4 से भी डिविजिबल है। तो कॉमन डिनोमिनेटर हमारा 8 आ गया। 4 2 जा 8, तो 2 से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 22, क्योंकि 11/4 एंड जो 22 8 हैं वो आपस में क्या होंगे, इक्विवेलेंट होंगे, वैल्यू वाइज सेम, इसीलिए जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर को भी। सेकेंड फ्रैक्शन में कोई चेंज नहीं, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर ऑलरेडी 8 है। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए। लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 8 यहाँ आ गया और न्यूमरेटर, दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर का एडिशन। तो 29 + 9 कितना हो गया, 31/8। तो ये हमारे पास इन दो मिक्स नंबर्स का एडिशन आ गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की फॉर्म में। वापस इसको मिक्स नंबर में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवीजन मेथड, 8 डिवाइजर 31 डिविडेंड, क्वेश्चन 8 3 जा 24, रिमाइंडर 7। तो ये 3 क्वेश्चन जो है ये मिक्स नंबर का होल नंबर पार्ट होगा, रिमाइंडर न्यूमरेटर होगा और डिवाइजर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। सो हमारे पास जो एडिशन आया है वो आया है 3 and 7/8। मेथड 2, ये जो मिक्स नंबर है 2 and 3/4, इसका मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/4। इसका मतलब इस मिक्स नंबर में जो होल है वो कंप्लीट 2 टाइम्स है और जो थर्ड होल का कौन सा फ्रैक्शन है, 3/4 फ्रैक्शन है। ठीक उसी तरह से 1 and 1/8 को लिख सकते हैं 1 + 1/8। अगर हम इसको डायग्राम की फॉर्म में देखें तो सपोज जो होल है वो जो है एक सर्कल की फॉर्म में, ये होल आ गया, इसी होल को हम कॉपी पेस्ट करते हैं। तो ये दूसरा होल हो गया, ये तीसरा होल हो गया। पहले हम 2 and 3/4 को देखते हैं। ये नंबर बोल रहा है कि जो होल है वो 2 टाइम्स कंप्लीट है, तो इसको हम ग्रीन कलर से शेड कर रहे हैं, 1 होल 2 होल। और जो थर्ड होल है उसका कौन सा फ्रैक्शन है, 3/4। इसका मतलब 3/4 का मतलब कि जो होल है उसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 4, डिनोमिनेटर 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। और कितने पार्ट्स लिए गए हैं, 3 पार्ट्स। तो हम 3 पार्ट्स को ग्रीन शेड करते हैं, 1 2 3। तो ये ग्रीन शेडेड रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रैक्शन 2 and 3/4 को। अब दूसरे फ्रैक्शन 1 + 1/8 के लिए फिर सेम वही होल लेते हैं। ये हमारा होल हो गया, एक और होल, ये दूसरा होल हो गया। 1 and 1/8 इसका मतलब एक कंप्लीट होल ग्रीनिश कर रहे हैं। और दूसरा होल का कौन सा फ्रैक्शन, 1/8 फ्रैक्शन। तो इसके लिए डिनोमिनेटर 8 हो गया। इसका मतलब इस होल को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो ये हम 8 इक्वल पार्ट्स हो गए, रफली 8 इक्वल पार्ट्स।
और कितने पार्ट सेलेक्ट करने हैं, एक पार्ट सेलेक्ट करना है, तो इस एक पार्ट को हम ग्रीन कर देते हैं। तो ये दो होल्स, ये जो बाद के दो डायग्राम्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं मिक्स नंबर 1 एंड 1/8 को। अब इन दो फ्रैक्शंस को हमें ऐड करना है, इन दो डायग्राम्स को ऐड करना है, तो होल कितने टाइम्स है, 2 होल्स प्लस 1, कंप्लीट 3 होल्स। सो हम क्या करेंगे, होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट से ऐड करेंगे 2 + 1, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट से फ्रैक्शनल पार्ट को ऐड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट से फ्रैक्शनल पार्ट को, तो ये हो जाएगा 3/4 + 1/8। तो हमें 3/4 के ये 3 ग्रीन रीजन्स को 1/8 के ये 1 पार्ट से क्या करना है, ऐड करना है। पर ये जो पार्ट्स हैं इनके साइजेस क्या है, डिफरेंट है, क्योंकि इस वाले होल को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, सेकेंड वाले को 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो ऐड करने से पहले इसको भी हमें कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा, 8 इक्वल पार्ट्स में, 8 इक्वल पार्ट्स में। तो अब हमारे पास इसमें 8 इक्वल पार्ट्स हो गए, और जो 3 ग्रीन शेडेड रीजन्स थे वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये हमारे पास 2 + 1 3 हो गया, प्लस 3/4 जो फ्रैक्शन है वो किसके इक्विवेलेंट हो गया है, 6/8 के। 6 ग्रीनिश पार्ट आउट ऑफ कितने पार्ट्स में से, 8 पार्ट्स में से, प्लस 1/8। सो पहले जो अनलाइक फ्रैक्शंस थे वो अब क्या बन गए, लाइक फ्रैक्शंस। ये जो हमने डायग्राम की मदद से 3/4 को 6/8 बनाया है, ये ठीक वैसे ही है कि हमने डिनोमिनेटर को किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शंस हो जाए, और जिससे हमने जिस नंबर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से किसको भी मल्टीप्लाई किया है, न्यूमिरेटर को, ताकि 3/4 6/8 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो। शेडेड रीजन दोनों 3/4 में भी 6/8 में भी सेम रीजन को क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और अब ये 3 हो गया, लाइक फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर 8, न्यूमिरेटर दोनों फ्रैक्शंस के न्यूमिरेटर्स का सम, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 7/8, और ये हो गया मिक्स नंबर की फॉर्म में 3 and 7/8। सो सेकेंड मेथड, मिक्स नंबर्स को हम ऐसे ऐड करते हैं, होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट से ऐड करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से ऐड करेंगे। तो हम एग्जांपल ले रहे हैं, मिक्स नंबर 3 and 2/3 को हमने ऐड करना है मिक्स नंबर 2 and 3/5 से। पहला मेथड, इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके वो आपके लिए छोड़ देते हैं। दूसरा मेथड, सो हम 3 and 2/3 को लिख सकते हैं 3 + 2/3, 2 and 3/5 को 2 + 3/5, होल नंबर पार्ट को होल नंबर पार्ट से ऐड करेंगे 3 + 2, फ्रैक्शनल पार्ट को फ्रैक्शनल पार्ट से ऐड करेंगे 2/3 + 3/5, 3 + 2 5, 2/3 + 3/5। कैसे फ्रैक्शंस हैं ये, अनलाइक फ्रैक्शंस, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर। सो 3 and 5 का कॉमन डिनोमिनेटर क्या होगा, इसके लिए हम इनका कॉमन मल्टीपल ढूंढते हैं, बड़ा वाला नंबर 5। 5 का मल्टीपल 5 क्या 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं हो सकता है। 5 का दूसरा मल्टीपल 5 2 = 10, क्या ये 3 से डिविजिबल है, नहीं है, तो ये भी कॉमन मल्टीपल नहीं। 5 3 = 15, क्या ये 3 से डिविजिबल है, यस, 3 5 सो हमारा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा 15, 3 5 15, तो 5 से ही हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 10, 5 3 = 15, तो इससे हम न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए हैं, सो 5 प्लस लाइक फ्रैक्शंस को ऐड करना, कॉमन डिनोमिनेटर 15 आ गया, न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे, ये हो गया हमारे पास 5 + 19 15। सो इससे पहले कि हम मिक्स नंबर्स की फॉर्म में लिखें, 19 15 हमारा जो है ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इसको भी मिक्स नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सो
15 से हम डिवाइड करेंगे 19 को, 15 वन ज़ा 15, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 4, सो 5 प्लस 19 15 को हम लिखेंगे क्वेश्चन 1, 1 प्लस रिमाइंडर 4, 4 न्यूमरेटर 15, ये हो गया हमारे पास 5 प्लस 1 कितना हो गया 6 प्लस 4 15, और जिसको हम मिक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे 6 एंड 4 15, ये हमारे पास इन दो मिक्स नंबर का क्या आ गया, सम आ गया है। थैंक यू।